अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का हो जाता है अल्लाह का फर्मा बरदार बन जाता है, अल्लाह के अहकामात पर चलता है, तो अल्लाह पाक उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है, उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। यानी बंदा जब अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के फरामीन पर चलता है, अहकामात पर चलता है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, बल्कि जो नाफरमानी करते हैं उससे नाराज़ होता है, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो जाए, पूरी दुनिया पर गालिब आ जाए। तो जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह पाक उसके हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला है फ़िरौन का, फ़िरौन से। फ़िरौन खुदा का दावा करने वाला, फ़िरौन अपने आप को रब कहने वाला। एक वक़्त ऐसा आया कि फ़िरौन ने अपनी पूरी फ़ौजें ली और मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ब किया कि आज मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मानने वाले आगे 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 दरिया नील है, दरिया नील भरा हुआ है, उसकी लहरें मौजें जोश में हैं, पीछे फ़िरौन की फ़ौजें, आगे दरियाए नील की मौजें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे, ए मूसा अब क्या बनेगा। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देख लिया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे, ए मूसा अब पकड़े जाएंगे, अब ये नहीं छोड़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह पाक हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह कोई ना कोई निकलने का रास्ता बता देगा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डर जाता है अल्लाह का फर्मा बरदार बन जाता है, अल्लाह निकलने के रास्ते बना देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि इंसान के वहमो गुमान बेमी नहीं होता कि रिज़्क़ कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा अल्लाह पाक निकलने का रास्ता बना देगा, दिखा देगा, तो कहा है मूसा अपनी लाठी को, अपने आसे को पानी पर मारो। पानी पर मारा तो 12 रास्ते बन गए, 12 जैसे पानी फट गया, 12 ही कबीले थे। और फिर तेज़ हवा चली, सारे रास्ते भी खुश्क हो गए, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले जो हैं बड़े आराम सुकून से गुज़र जाएं। जब सारे गुज़र रहे हैं और पानी भी शीशे की तरह हो गया, एक दूसरे को शीशे के अंदर से, पानी के अंदर से देख रहे हैं कि हमारे साथी आराम सुकून से दरिया पार कर रहे हैं। जब दरिया पार हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए दरिया से, फ़िरौन अपनी फ़ौजों समेत इसी रास्तों में दाखिल हो गया, दरिया के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह ने फरमाया, पानी को हुक्म दिया तो पानी चल पड़ा, सारी फ़ौजें फ़िरौन की और फ़िरौन समेत गर्क हो गए। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर पानी उसको कुछ नहीं कहता। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह को माना उस तरह जिस तरह मानने का हक था। अल्लाह पाक ने फरमाया, अपनी बीवी को, बेटे को जंगल में छोड़ आओ, जहाँ मक्का है, एक तरफ पहाड़ियाँ दूसरी तरफ जंगल था, कहा छोड़ आओ, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। लेकिन वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वैसे ही किया। 80 साल बाद औलाद दी, फिर फ़ौरन आजमाइश में अल्लाह ने डाल दिया कि जाओ इस बेटे को, अपनी बीवी को और अपने बेटे को उस जंगल में छोड़ आओ जहाँ कोई इंसान नहीं बसता था, कोई चूंचरा नहीं की कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जाने। तो छोड़ के आ गए। बीवी ने आवाज़ दी, किसके सारे छोड़ के? क्या मुझे अल्लाह का हुक्म है, मैं नहीं जानता। बेटा जवान हुआ कुछ
तो कहा इसको ज़िबा कर दो, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चला दी। ये तो अल्लाह को मंजूर नहीं था कि बेटा ज़िबा हो, और एक दुम्बा रख दिया अल्लाह पाक ने नीचे। अब एक बड़ी और आजमाइश आई, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फरमाया हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी खौफ में मुब्तला करके, कभी बीमारी में मुब्तला करके, कभी माल में जान में नुकसान करके। जो सब्र करेगा, सब्र का मतलब क्या होता है? अबू जाफ़र बाकर रहमतुल्लाह सही मुस्लिम में अहले बैत में से हैं, ताबीन में से हैं, कहते हैं कुरान और हदीस पर अमल करना, कुरान और हदीस पे साबित कदम रहना, इसको सब्र कहते हैं। तो फरमाया हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी खौफ में, कभी भूख में, कभी माल में नुकसान करके, कभी बीमारियों में मुब्तला करके, कभी जान की बाजी, जान लेने के लिए हम हुक्म देंगे कि हम तुम अपने आप को ज़िबा कर दो। इस तरह आजमाएंगे जो सब्र करेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब नमरूद कहता है बड़ी आग जलाई, दुनिया की सबसे बड़ी आग। कहता है इब्राहीम मुझे रब मान लो, वरना इस आग में आज जला देंगे, तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। इतनी बड़ी आग, कोई आग के करीब जाने के लिए तैयार नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, कहा ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील, अगर आप चाहते हैं तो हम इसी आग से इनको तबाह बर्बाद कर देते हैं, नमरूद उसकी सारी फौजों को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाओ, चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सही बुखारी मुस्लिम में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। आग में फेंका, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया सर्द हो जा, ठंडी हो जाए, इतनी ठंडी भी नहीं होना कि मेरे इब्राहीम को सर्दी लगे, और इतनी गर्म भी नहीं रहना कि मेरे इब्राहीम को गर्मी लगे। एयर कंडीशन बन जा, एयर कंडीशन बन गई आग। इस तरह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अपनी किताब मसनवी के अंदर लिखते हैं, एक बुत परस्त बादशाह था और उसने एक दिन ऐलान किया कि सारे लोग फलां जगह इकट्ठे हो। उसने एक बहुत बड़ी आग जलाई और एक साथ बुत रखा, कहा सारे इसको सजदा करो, जो सजदा नहीं करेगा उसको आग में फेंक दूंगा। तो सारे बुत को सजदा करके वापस शहर में जाने लगे। एक औरत अपने बच्चे को जो दूध पी रहा था उसके साथ आई, उसने कहा इस बुत को सजदा करो। उस बादशाह ने कहा मैं गैरुल्लाह को सजदा नहीं कर सकती, ये शिरक है, ये जायज़ नहीं है, मेरा रब नाराज़ हो जाएगा। तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके बच्चे को पकड़ के आग में फेंक दो। तो बच्चे को उन्होंने उनकी माँ के सामने आग में फेंक दिया। अब माँ डर गई कि ये बच्चा मासूम है, इस पे इसको तरस नहीं आया तो मुझे तो किसी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे। अब बादशाह ने कहा उस औरत को कि तू सजदा करती है कि तुम्हारे बारे में हुक्म दूँ कि सिपाहियों के तुम्हें भी आग में फेंक दिया जाए। तो उसने कहा मैं सजदा करती हूँ, और बुत की तरफ वो बढ़ने लगी। आग से बच्चे की आवाज़ आई, अम्मा मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, आ जाओ आग में इस बुत को सजदा ना करना, आओ मिल के रब की आवाज़ को बुलंद करते हैं कि बुत को सजदा करना शिरक है, गैरुल्लाह को सजदा करना शिरक है, गैरुल्लाह के सामने झुकना शिरक है। आ जाओ आग में आ जाओ, देखो अल्लाह पाक ने हमारे लिए दस्तरखान बिछा रखे हैं। तो वो औरत जो थी उसने आग में छलांग लगा दी। अब दोनों पुकार कहते हैं लोगों इस बुत को सजदा ना करो और आग में आ जाओ। बहुत से लोग उस औरत की आवाज़, बच्ची की आवाज़ सुनकर आग में छलांगे लगा दी। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह का हो जाता है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, तो फिर उसको आग कुछ नहीं कहती, उसको आग कुछ नहीं कहती, दरियाओं के पानी कुछ नहीं कहते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जो मामलात जो रहम करम मुझ पर किए, इनाम इकराम मुझ पर किए, मेरे बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी करो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया सूरत 7 आयत 30, 31, 32 में कि जो फरमाया कि जो जिस तरह तूने मेरी इबादत की है, मेरे साथ तलक बनाया, अपने बेटे सुलेमान को कह दो कि वो भी इसी तरह करे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
अबात खुदाबंदी में और हर वक्त ज़िक्र में मशगूल रहते थे और अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 453 में, तफसीर तबरी जिल्द नंबर 21 सफ़ा 195 में है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, इस आयत की तफसीर में है कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, हर वक्त ज़िक्र और ज़िकार में रहते, अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के अहकामात पर की पाबंदी करते थे और अगर कोताही हो जाए तो उस मसले में बड़े सख्त थे। एक दिन उनके सामने शाम से जंगी घोड़े आए, उनको देखते भालते देखते रहे, उनका मुआयना करते, हत्ता के असर की नमाज रह गई और सूरज गरूब हो गया। बड़ा अफसोस हुआ। फिर दोबारा हुक्म दिया कि घोड़ों को लेके आओ। सारे लोग इकट्ठा किया। फरमाया, इन घोड़ों की वजह से, इस माल की वजह से आज मैं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गई हूँ, असर की नमाज मेरी रह गई है। अब जो रुकावट बने मेरे और मेरे रब के दरमियान, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करने वाली चीज़ को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, सारे घोड़ों को काट दो। उनकी पिंडियाँ, उनकी गर्दनों को काट दिया गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। इस माल की वजह से, इस माल की वजह से मेरी असर की नमाज रह गई। तो मेरे भाई, अल्लाह पाक कुरान में एक मकाम फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ईमान वालों, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दिया है। अगर ऐसे हो गया, गाफिल हो गए, तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, तो अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने इनामात किए हैं, कितने इनामात। हवाओं पर हुकूमत, जिन्नात पर हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत। हूद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का अज़ाब आया उसकी कौम पे, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए हूद, अपने आप को और अपने मानने वालों को शह से बाद एक तरफ मैदान में बिठाकर अपनी चारों तरफ एक लकीर खींच लो, ख़त खींच लो, दायरा खींच लो और उस दायरे से कोई बाहर ना निकले। फिर अल्लाह पाक ने हवा को हुक्म दिया, इतनी तेज़ व तुंद हवा के दरख्तों को जड़ों से उखाड़ती, जानवर इंसानों को कई मीलों आसमान पर उठाए फिरती, उड़ती और उसको ज़मीन पे दे मारती। कोई इंसान, कोई जानवर ज़िंदा न बच सका। लेकिन साथ ही उसी शहर में, खुले मैदान में, हूद अलैहिस्सलाम उनके साथी हैं और वो हवा उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं होती। वो हवा उनके पसीनों को खुश्क ना कर सकी, लेकिन इधर दरख्तों को जड़ों से खाड़ दिया, इंसानों को, जानवरों को मीलों पर उठा के ज़मीन पे दे मारती, तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन जो अल्लाह के हो जाते हैं, ये हवाएं उसे कुछ नहीं कहती, ये तूफ़ान उसे कुछ नहीं कहते। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह का हो जाता है, मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मेरे वली दोस्त से दुश्मनी करेगा, मेरी उसके साथ अलाने जंग है। तो मेरे भाइयों, सही मानों में अगर हम अल्लाह के फरमा बरदार बन जाएंगे तो अल्लाह पाक हमारा हो जाएगा, अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किल को हल कर देगा। हमें अल्लाह की फरमा बरदारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं यूती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, गोया उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें अपने आप से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।